Hello everybody, let's have another question. If 8 power x minus 2 power x divided by 6 power x minus 3 power x, this is equal to 2, then you have to find out the value of x. Okay, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले ऊपर नोमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, यहाँ हम लोग सेम टर्म्स जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. तो 8 पावर x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर 3 माइनस 2x, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ 3, ठीक है, माइनस 3x, दिस इज इक्वल टू 2. और यहाँ अब हम लोग जो है दो फॉर्मूले हम लोग यूज़ कर रहे हैं. एक हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे a पावर m पावर n. तो यहाँ जो पावर्स हैं दे कैन बी इंटरचेंज्ड, और वैसे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी बट वी कैन आल्सो इंटरचेंज. तो जो m है वो ऊपर जा सकता है, n जो है वो नीचे आ सकता है. तो a n पावर m ऐसा भी हो सकता है, ठीक है. और हमारे पास ये भी फार्मूला है ए बी पावर m, दिस इज इक्वल टू a पावर m इंटू बी पावर m. तो ये दोनों फार्मूले जो हैं हम लोग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग यूज़ करते हैं. तो यहाँ 2 पावर 3 है ना, ये m है, ये n है. हम लोग क्या करते हैं, n को नीचे ले आते हैं, m को ऊपर ले आते हैं. क्यों कर रहे हैं ऐसा, सी ये आपको अभी समझ में आएगा नेक्स्ट टर्म में. ओके, तो यहाँ मैंने ऐसे इसको ऐसा किया 2 पावर x. द क्वेस्ट फॉर मैथ्स चैनल आपको मैथ ओलंपियाड क्रैक करने की 100% गारंटी देता है. तो अभी फॉलो करिए इंस्टाग्राम चैनल पर और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल. पावर 3 माइनस 2 पावर x डिवाइडेड बाय 2 पावर x इंटू 3 पावर x माइनस 3 पावर x, दिस इज इक्वल टू 2. ओके, अब जो आपको सेम टर्म्स मिल रही हैं वो हम लोग कॉमन ले लेते हैं. तो मैंने नोमरेटर में से 2 पावर x जो है वो कॉमन करी. सो हेयर यू विल लेफ्ट विद एक पावर मैंने कॉमन कर ली है, तो यहाँ मेरे पास बच जाएगी 2 पावर, ठीक है, ये चीज़. तो इसको 1 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग. और नोमरेटर में मेरे पास बचेगा, डिनोमिनेटर में मेरे पास बचेगा 2 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है. अब हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ यूज़ करते हैं. व्हाट इज दैट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है. ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है. तो ऊपर नोमरेटर में हमारे पास 2 पावर x, ये टर्म्स बन जाएंगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो एक टर्म मेरे पास बन गई माइनस की, और एक यहाँ दो फैक्टर्स मैंने कर लिए. एक फैक्टर बना 2 पावर x माइनस 1 और दूसरा बना 2 पावर x प्लस 1, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक. और डिनोमिनेटर में आ गया 2 पावर x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 2, राइट. चलिए, ये टर्म दोनों आपस में कट जाएंगे. अब ये वाला फैक्टर जो है, दिस फैक्टर विल कैंसिल इन द डिनोमिनेटर. सेम फैक्टर है, इसको काट देते हैं हम लोग, कैंसिल हो जाएगा. एंड यू विल लेफ्ट विद नाउ 2 पावर x डिवाइडेड बाय 3 पावर x मल्टीप्लाइड विद 2 पावर x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2. तो बच्चों यहाँ अब हम लोग एक ऐसे स्टेज पे आ गए हैं कि इसके आगे अब सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. एंड और अगर हम लोग सॉल्व करना भी चाहेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो हम लोग x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, और हमारे पास ये एक्सप्रेशन बना है 2 पावर x 3 पावर x, ओके, मल्टीप्लाइड विथ 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2. तो हम लोग ऐसा करते हैं, अब इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से x की कुछ वैल्यूज़ चूज़ कर लेते हैं, और x की कुछ वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे और देखेंगे, लेट्स सी कि विच वैल्यूज़ ऑफ x विल सेटिस्फाई this equation on the left hand side and the value will come out to be equal to on the right hand side. okay, तो बच्चों मेरे पास है 2 पावर x डिवाइडेड बाय 3 पावर x एंड मल्टीप्लाइड विद दिस फैक्टर 2 पावर x प्लस 1, और इसका आंसर क्या आना चाहिए 2. तो यहाँ हम लोग कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए. लेट
x इज 0, ठीक है, 1 2, राइट, और फिर कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले लेते हैं, -1 -2, ये सब वैल्यूज़ पे हम लोग कुछ और भी वैल्यूज़ आप ले सकते हैं। इन वैल्यूज़ पे आप लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आप चेक कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 0, 0 के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इसकी चेक करते हैं। तो 2 पावर 0 डिवाइडेड बाय 3 पावर 0, 2 पावर 0 प्लस 1, तो एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, जो हमारे पास सोल्यूशन बचा। तो पहला सोल्यूशन जो है हमारे पास x इज इक्वल टू 0 आया, ठीक। अब चलते हैं हम लोग x इक्वल टू 1, फिर दोबारा से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। 2 पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर 1, 2 पावर 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल अगेन लेफ्ट विद 2, एंड दैट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है अगेन हमारे पास 2 के बराबर आ गई है। तो x इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के लिए ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेटिस्फाइड हो रही हैं, राइट। अब चलते हैं हम लोग -1 लेके देख लेते हैं, x इज इक्वल टू -1, देखते हैं इन वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं हम लोग 2 पावर -1, 3 पावर -1, 2 पावर -1 प्लस 1, राइट। तो ये -1 है तो ये नोमिनेटर में चले जाएगा और ये फैक्टर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2, 1/2 प्लस 1, तो यहाँ हुआ मेरे पास 3/2 मल्टीप्लाइड विद 3/2, तो ये आ गया 9/4, 9/4 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द वैल्यू दैट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग आप 2 भी चेक कर सकते हैं, -2 पे भी आप चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो फिर हम लोग दोबारा से x इक्वल टू 2 ले लेते हैं, राइट। तो x इक्वल टू 2 पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं इसकी, 2 पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2, 2 पावर 2 प्लस 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 5, 20/9, तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी लगभग 2.2, है ना। 2.2 जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारी जो है वो 2 है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 इज नॉट द सोल्यूशन फॉर आवर दिस इक्वेशन के ये उसको सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो ये भी सोल्यूशन नहीं बनता उसका। अब आप हमारे पास और भी वैल्यूज़ हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ हमने 2 पे भी चेक कर लिया, 0 1 2 -1, और अब आप -2 पे भी चेक करके देख लीजिएगा, ये वैल्यू भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। ओनली दीज 2 वैल्यूज x इज इक्वल टू 0 एंड 1, ठीक है, ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं, राइट। तो हमारा आंसर क्या हुआ फिर इस इक्वेशन के लिए, जो उसने, सो आवर आंसर विल बी x इज इक्वल टू 0 एंड 1, राइट। जहां आपको आगे सॉल्व करना जो है, जहां आपको सॉल्व करना आगे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, वहां आप ये वाला मेथड जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर फिर भी डिफ़िकल्टी आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना
रिस्पॉन्स भेजिए मुझे कि सर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफिनेटली वी कैन हैव अ जूम क्लास, लाइव जूम क्लास फॉर योर डिफ़िकल्टीज़। और अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तब भी मुझे जो है आप अपना इंटरेक्शन, आप अपना मुझे रिस्पॉन्स भेजिए कि हाँ सर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ओके जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।